हर हर महादेव एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग चल दिए अपने वैष्णो देवी कटरा यात्रा के बाद तुरंत शिवकौड़ी गुफा यात्रा की ओर। शिवकौड़ी गुफा के बारे में ये माना जाता है कि ये जो गुफा थी वो शिव जी ने अपने त्रिशूल से बनाई थी, क्योंकि उन्होंने एक भस्मासुर नामक असुर को ये वरदान दे दिया था कि वो जिस किसी के सिर पे हाथ रखेगा वो व्यक्ति पूरा भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भस्मासुर ये आशीर्वाद पाने के बाद ये सोचता है कि वो शिव जी को ही भस्म कर दे, तो उसका प्रयास करने के लिए वो शिव जी के सिर पे हाथ रखने वाला था। लेकिन शिव जी जो है वो गुफा में, शिवकौड़ी गुफा में ही जाकर छुप जाता है, और बाद में जो विष्णु भगवान है वो एक मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास जा कर के नृत्य करते करते उसी के हाथ को उसी के सर पे रखवा करके उसी को भस्म करा देते हैं। तो ये जो शिवकौड़ी की जो गुफा है वो रनसर विलेज में स्थित है एंड यहाँ पे भी आपको यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी। यात्रा पर्ची कटवाने के बाद आपकी यात्रा शिवम द्वार से शुरू होगी। तो यहाँ पे जो है आपको पिट्ठू पालकी की सुविधा भी मिलेगी। तो जो पिट्ठू है वो आपको मिल जाएंगे 500 रुपये में, और पालकी जो है वो आपको मिल जाएंगे 1500 रुपये में। हमने जो यात्रा थी वो पैदल यानी कि चल के की थी। तो टोटल चढ़ाई 3 किलोमीटर है, और मतलब आना जाना दोनों का अगर टोटल काउंट किया जाए तो 6 किलोमीटर। तो हमने जो है अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी, और यात्रा मार्ग पे कुल मिला के 3 मंदिर दिखेंगे। जो पहला मंदिर होगा जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है राम मंदिर। राम मंदिर यहाँ पे जो था हमने इसके अंदर तक रिकॉर्डिंग की है, जो कि जिनके दर्शन हमें मिले वो बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब शांति मिली, प्रसन्नता हुई इनके दर्शन प्राप्त करके। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ गए। यात्रा पे जगह जगह पर ठंडे पानी की सुविधा थी। इसके बाद हम पहुंच गए प्राचीन काली माता मंदिर की तरफ, और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। हर हर महादेव। इस ट्रिप पे हमने हमारा फ़ोन और जो बड़ा वाला बैग था उसको लॉकर में सबमिट करा दिया था, क्योंकि ऊपर फ़ोन्स अब जो बड़े बैग्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। जो छोटे बैग्स यानी कि पर्स और जो वेस्ट बैग वगैरह सब होते हैं वो सब अलाउड रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग आए दर्शन वर्शन करके गुफा के। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव था। गुफा हमने जो दूसरी गुफा थी बड़ी वाली उसके थ्रू हमने दर्शन प्राप्त किए थे, और मतलब बहुत ही अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई दर्शन प्राप्त करके। फिर हम लोग तुरंत ही दर्शन प्राप्त करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करके फिर नीचे की ओर चल दिए। सो तब तक जुड़े रहिए हम लोग के साथ। हर हर महादेव। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम लोग चल दिए अपने 9 देवियों की गुफा की तरफ। नेचर और पहाड़ों के बीच इतना अच्छा और सुकून लग रहा था। ऊपर से जो आप गाने सुनते हो उसके साथ साथ सफ़र में वो तो
अत्यंत आनंद की प्राप्ति जो देता है ना, बहुत अच्छा उससे महसूस होता है। तो हम तुरंत ही उसके बाद पहुंच गए थे 9 देवियों के मंदिर में। तो वहाँ पे फिर हमने जा कर के लाइन लगाई, फिर वहाँ प्रसाद खरीदा। और जो 9 देवियों का गुफ़ा है, वहाँ अंदर जाने के लिए जो जगह है वो छोटी सी है, तो बेंड होके जाना पड़ता है। तो थोड़ा उस चीज़ का बस ध्यान दें अपने शरीर के हिसाब से। बाकी वहाँ की व्यवस्था और हर चीज़ प्राकृतिक के साथ जो मिली हुई है, वो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही थी। और बहुत इन सब चीज़ों के दर्शन करने के बाद हमें बहुत प्रसन्नता का भाव महसूस हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।